मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत मानव भूगोल का विषय एवं प्रकृति अर्थात उसका विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दूसरा अध्याय विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है एक बार ठीक से देख लेते हैं। रूपरेखा बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस पाठ का इंट्रोडक्शन क्या है, जनसंख्या का अर्थ एवं परिभाषा, जनसंख्या का विश्व वितरण, जनसंख्या का वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। इसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन और उनके घटक, जनसंख्या परिवर्तन और उनके घटक। इसके बाद है जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत। और लास्ट में हम इस पाठ का कंक्लूजन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमें विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि के अंतर्गत हमें इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। हम क्रमानुसार पहले प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस धरातल पर मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है और वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। वह जिस क्षेत्र में मानव की जनसंख्या अधिक है वह क्षेत्र पूर्णतः अग्रसरित है, आगे की ओर बढ़ रहा है, विकसित है या विकास हो रहा है। यहाँ देखा जाता है कि विश्व का बहुत ऐसे जगह है जहां पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है। यह विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक कारक हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है। इन सभी कारकों से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या पूर्णतः प्रभावित हो सकती है। एक भूगोलवेता है जिनका नाम है क्रेसी। क्रेसी का कहना है कि विश्व का 90% जनसंख्या जो है वह 10% स्थानों पर निवास करती है। इसे साफ पता चलता है कि पूर्ण धरातल का 10% पर 90% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात यह क्षेत्र अत्यधिक सघन होंगे। इसके बाद जनसंख्या का अर्थ एवं परिभाषा। जनसंख्या पॉपुलेशन का हिंदी रूपांतरण है। जनसंख्या अर्थात किसी क्षेत्र या किसी विशेष प्रदेश के अंतर्गत जो निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या होती है वही जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का वितरण, धरातल पर जनसंख्या कहाँ कहाँ वितरित है इसका विवरण जो है जनसंख्या का वितरण कहलाता है। धरातल पर या संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या कहाँ का विद्यमान है इसका वितरण जो है वह जनसंख्या का वितरण कहलाता है। जैसे किसी क्षेत्र में सघनतम जनसंख्या, किसी क्षेत्र में विरलतम जनसंख्या। क्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, अर्थात जनसंख्या और उस जगह का, जिस क्षेत्र का जनसंख्या है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल के बीच के जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यह जनसंख्या घनत्व जो है वह किसी विशेष प्रदेश या किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सघनतम को दर्शाता है। और साथ में जिस क्षेत्र में जनसंख्या सघन होगी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन है उन संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होगा। यह जनसंख्या का वितरण और घनत्व प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का जो फैलाव है या अलग अलग जगह पर जो मिलते हैं वह, और प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वह विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। चाहे वह भौगोलिक कारक हो सकता है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत भूआकृतिक, जलवायु, मिट्टी, जल, ये सब भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आर्थिक कारक भी उसे प्रभावित कर सकता है, जैसे खनिज, उद्योग, या हम कह सकते हैं शहरीकरण या नगरीकरण जो है वह किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक कारक के अंतर्गत धार्मिक, राजनीतिक, यह सब जो कारक है वह किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को और जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद है जनसंख्या के परिवर्तन और उसका घटक, जनसंख्या का परिवर्तन या जनसंख्या का घटक या परिवर्तन के घटक। हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या वह स्थिर नहीं है तो हमेशा परिवर्तनशील है, या तो जनसंख्या बढ़ सकता है या जनसंख्या घट सकता है। तो किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत या निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत दो समय अंतरालों के बीच या किसी विशेष अवधि के अंतर्गत जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जो जनसंख्या में बदलाव हो रहा है उसे हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। किसी क्षेत्र या किसी विशेष प्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अगर अधिक है तो उस क्षेत्र में
जनसंख्या परिवर्तन होगा, यानी जनसंख्या बढ़ेंगे। अगर मृत्यु दर अधिक होगा, प्रति 1000 पर व्यक्तियों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या या मरने वालों की संख्या अधिक होगी तो जनसंख्या घटेगा, जनसंख्या में बदलाव जरूर आएगा। प्रवास, प्रवास अर्थात लोग अपने विभिन्न कारणों से अपने निवास स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाकर बस जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जिस क्षेत्र से जाते हैं वहां की जनसंख्या तो कम होती है, लेकिन जहां जाते हैं वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से जन्म दर मृत्यु दर जो है वह किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक घटक है, जबकि प्रवास है अभिप्रेरित घटक है, अभिप्रेरित घटक है। इसके बाद है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत थॉमसन और नोटेस्टीन ने यह बताने का प्रयास किया, ऐसे एक गांव, खेतिहर समाज और वहां के अनपढ़ लोग, निरक्षर लोग धीरे धीरे करके और शहर की ओर और साक्षर तथा द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप में परिणत हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। कहता है किसी देश की मूल संपदा मानव है, किसी देश या किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मानव है वही उस देश की मूल संपदा है। अतः जिस क्षेत्र में मानवों की संख्या अधिक है, जिस क्षेत्र में मानवों की संख्या अधिक है वह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। मानव निवास अनुकूल परिस्थितियों में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवों को निवास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जैसे अनुकूल जलवायु होना चाहिए, धरातल समतल होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए, मिट्टी उपजाऊपन होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर है तो अनुकूल परिस्थितियां है और ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, यही कारण है कि कुछ क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है तथा कुछ क्षेत्र निर्जन स्थित है, अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पूर्णतः निर्जन प्राय है। प्रमुख भूगोलवेता क्रेसी का कहना है या क्रेसी महोदय का कहना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग केवल 10% क्षेत्रफल में निवास करती है। कभी कभी इस प्रकार का कोटेशन एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, किसने कहा कि विश्व का लगभग 90% जनसंख्या 10% स्थानों पर निवास करती है, तो सही ऑप्शन होगा क्रेसी का। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या जो है वह उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% जनसंख्या ही निवास करती है। विश्व की जनसंख्या विभिन्न भौगोलिक कारकों से, आर्थिक कारकों से और सामाजिक कारकों से प्रभावित हो सकती है, अर्थात विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वे पूर्णतः भौगोलिक कारक से, आर्थिक कारक से और सामाजिक कारक से प्रभावित हो सकते हैं। विश्व का अधिकतम जो जनसंख्या है वे मुख्य रूप से 3 प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, एक बार फिर से उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या का अर्थ क्या होता है एवं परिभाषा। जनसंख्या व्यक्तियों की कुल संख्या है। किसी निश्चित प्रदेश में, निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्तियों की कुल संख्या या रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या या निवासित व्यक्तियों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। तो कहता है कि जनसंख्या व्यक्तियों की कुल संख्या है। किसी प्रदेश या क्षेत्र में निश्चित समय में वहां पर निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। संख्या का वितरण। भूतल पर कहां और कितनी संख्या पाए जाते हैं? भूतल पर जनसंख्या कितनी और कहां पाए जाते हैं, इसका विवरण ही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। अर्थात जनसंख्या का वितरण से तात्पर्य है कि धरातल या पृथ्वी पर कहां और कितनी जनसंख्या पाया जाता है, इसका विवरण प्रस्तुत करना ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वह अंटार्कटिका है, जो है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, जबकि अंटार्कटिका जो है निर्जन प्राय है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर। जनसंख्या का घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या उस प्रदेश की
जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अर्थात किसी प्रदेश के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर या किसी क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अगर कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी देश या किसी प्रदेश के अंतर्गत वहां की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र का कुल जनसंख्या तथा उस फल के बीच का अनुपात है। इसे निकालने के लिए, हम जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, उस प्रदेश की कुल जनसंख्या क्षेत्रफल, हम इस प्रकार से निकालते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। अर्थात प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या का जो मात्रक है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निकलता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा उत्तरी उत्तरी अमेरिका में। आगे के जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कहता है विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या में काफी विषमताएं देखने को मिलती है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक है तो कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या नगण्य है, अर्थात निर्जन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की जनसंख्या घनत्व निम्न कारकों से प्रभावित होती है, या विश्व की जो जनसंख्या घनत्व है वह निम्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। पहली कारक या भौतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा, जबकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत धर्म और संस्कृति। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा तथा वनस्पति इत्यादि जनसंख्या घनत्व पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता, जल जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में बहुत क्षेत्रों में करता है, जैसे घरेलू कार्य में हो गया, जैसे उद्योग धंधा में हो सकता है, विद्युत उत्पादन करने के लिए हो सकता है, कृषि कार्य के लिए हो सकता है। इसीलिए जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में होती है वहां पर जनसंख्या घनत्व अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके बाद भू आकृति। भू आकृति अर्थात धरातल, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। विश्व की अधिकांशतः जनसंख्या है वह मैदानी क्षेत्र में रहती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र पूर्णतः समतल होता है। वहां पर परिवहन के लिए साधन, उद्योग या घर बनाने के लिए समतल जमीन या कृषि कार्य के लिए है, अतः ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक। जलवायु, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जलवायु। मनुष्य न तो अत्यधिक शीत क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, न ही अत्यधिक उष्ण क्षेत्रों में। मनुष्य वैसे क्षेत्र में रहना पसंद करता है जो न तो अत्यधिक उष्ण हो, अर्थात जहां न अत्यधिक गर्मी हो न अत्यधिक ठंडी हो। अर्थात विश्व का अधिकांशतः जनसंख्या जो है वह शीतोष्ण प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे मान लिया जाए यह पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और उसके उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, इसके बीच वाले भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जबकि 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों, 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में के बीच वाले भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर सम जलवायु देखने को मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। इसके बाद है आर्थिक कारक। किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला खनिज, उद्योग और नगरीकरण या किसी क्षेत्र की जनसंख्या के प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। खनिज अर्थात जिस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात धरातल के अंदर से खनिज निकाला जाता है, वे रोजगार के अवसर देते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति होती है, इसलिए उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है अत्यधिक बढ़ जाती है। उद्योग, मनुष्य विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जन के लिए काम करता है। उद्योग जो है व्यक्तियों को अत्यधिक मात्रा में श्रम या काम देता है, इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलता है। नगरीकरण, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग जो है बेहतर सुख सुविधाओं की तलाश में
उच्च शिक्षा के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके नगर की ओर या शहर की ओर पलायित करते हैं, जिसके कारण वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं खनिज उद्योग और नगरीकरण जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करती है। सामाजिक कारक, इस सामाजिक कारक के अंतर्गत धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे अधिकतर हम देखेंगे हरिद्वार में देखेंगे या बनारस में देखेंगे, ऐसे क्षेत्र जो है वहां पर धार्मिक स्थान के कारण या धार्मिक महत्व के कारण वहां का जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां एक सामाजिक कारक जो राजनीतिक कारक है उसके फलस्वरूप वहां की जनसंख्या अधिक है। इसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन, कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में और दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को बोलते हैं हम जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि। समय के, या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक वृद्धि, जबकि प्रवास जनसंख्या का अभिप्रेरित वृद्धि कहलाता है। कहता है जन्म दर, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जबकि मृत्यु दर जो होता है, प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाता है। प्रवास अर्थात जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह निवास करता है तो उसे बोलते हैं हम प्रवास। विभिन्न कारकों के फलस्वरूप व्यक्ति जो है अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर जाकर रहने लगता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास के कारक 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरा का अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे नकारात्मक या प्रतिकूल स्थितियां जो उन्हें किसी नए स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती है, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अर्थात वे नकारात्मक या प्रतिकूल स्थितियां, मनुष्य अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाता है, उसका कारण प्रतिकूल स्थिति के कारण उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला जाता है। ऐसे समस्त कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, राजनीतिक अशांति और प्रतिकूल जलवायु आते हैं। यह सभी प्रतिकर्ष के कारक है। प्रवास के प्रतिकर्ष के कारक बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, राजनीतिक अशांति, प्रतिकूल जलवायु हैं। अपकर्ष कारक कहता है वे कारक जो किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आकर्षित करते हैं। अर्थात वे सभी अनुकूल परिस्थितियां जिसके कारण व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर के कहीं दूसरे जगह जाना पसंद करता है, तो इसे हम कहते हैं अपकर्ष कारक। रोजगार के अवसर या जीवन का स्तर तथा अनुकूल दशाएं जो है वह किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अपकर्ष कारक है या प्रवास के लिए अपकर्ष कारक है। इसके बाद है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तनशील को दिखाता है। जैसे एक ग्रामीण या खेतिहर जनसंख्या का नगरीय एवं औद्योगिक वाले जनसंख्या में परिवर्तन जननांकीय संक्रमण कहलाता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि एक ग्रामीण या खेतिहर जनसंख्या का नगरीय एवं औद्योगिक वाले जनसंख्या में परिवर्तन ही जननांकीय संक्रमण कहलाता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉम्पसन एवं नोटेस्टिन ने दिया था। अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं तथा यहाँ के लोग जो होते हैं खेती या कृषि करते हैं। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर तो उच्च रहती है किंतु समय के साथ साथ घटती है। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर उच्च रहती है किंतु समय के साथ साथ धीरे धीरे घटती है, क्योंकि इस अवस्था में भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विकास हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु दर जो होता है कम हो जाता है। तृतीय अवस्था कहता है इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती है तथा जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हमने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह देखा
कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या स्टार्टिंग में वहां के लोग खेतीहर थे, कृषि का कार्य करते थे और शिक्षित थे, वहां का जन्म दर उच्च था, मृत्यु दर उच्च था। लेकिन अंतिम अवस्था में हम लोगों ने देखा कि वह क्षेत्र तृतीय अवस्था में वहां का जो कार्यकलाप था वह प्राथमिक क्रिया को छोड़कर के द्वितीय यानी उद्योग धंधा में संलिप्त हो गए, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत संलिप्त हो गए तथा वे लोग शिक्षित हो गए और वहां का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के दोनों स्थिर हो गया। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, यह यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और यहां से लेकर के संपूर्ण भाग एशिया के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, परंतु विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, भारत है, भारत के उत्तर में चीन स्थित है। यह वाला भाग में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका, परंतु अंटार्कटिका पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका को छोड़ करके। विश्व का कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, भूमध्य सागर में इटली में एक देश बसा हुआ है जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी, वहां की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वह मोनाको, ये भी भूमध्य सागर में ही स्थित है, मोनाको। जबकि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मोनाको, जबकि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वह ग्रीनलैंड। यहाँ क्षेत्र है ग्रीनलैंड या